बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। कृष्ण प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। कृष्ण प्रेम के बंधन में बंध जाते हो। दौड़ भक्तों के कारण चले आते हो। कृष्ण प्रेम के बंधन में बंध जाते हो। दौड़ भक्तों के कारण चले आते हो। जिसने प्रेम से जब भी पुकारा तुम्हें, लाज जाती है भगवन पुकारा तुम्हें। गरुड़ छोड़ो के दौड़े चले आते हो। गरुड़ छोड़ो के दौड़े चले आते हो। कृष्ण प्रेम के बंधन में बंध जाते हो। कृष्ण प्रेम के बंधन में बंध जाते हो। दौड़ भक्तों के कारण चले आते हो। जिसने जब भी ली भगवन शरण आपकी, जिसने जब भी ली भगवन शरण आपकी, नाम की लो लगी है जिसे आपकी, नाम की लो लगी है जिसे आपकी। नंगे पैरों ही दौड़े चले आते हो। नंगे पैरों ही दौड़े चले आते हो। कृष्ण प्रेम के बंधन में बंध जाते हो। राम कृष्ण दास बन के पुकारे तुम्हें, सबको तज के जो भगवन पुकारे तुम्हें। राम कृष्ण दास बन के पुकारे तुम्हें, सबको तज के जो भगवन पुकारे तुम्हें। सगुण बन के प्रभु जी चले आते हो। कृष्ण प्रेम के बंधन में बंध जाते हो। दौड़ भक्तों के कारण चले आते हो। प्रेम में अपने भक्तों के आ जाते हो। भक्त जहाँ बुलावे हरि आ जाते हो। प्रेम भक्ति के बंधन में बंध जाते हो। कृष्ण प्रेम के बंधन में बंध जाते हो। दौड़ भक्तों के कारण चले आते हो। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। यही मंत्र सबको है कल्याणकारी। राधे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी। यही मंत्र सबको है कल्याणकारी। राधे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी। यही मंत्र सबको है कल्याणकारी। राधे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जब समत बुद्धि सब दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, सब बुद्धि से उत्पन्न होने से अहंकार का अहम भाव उत्पन्न होता है। सब बुद्धि के उत्पन्न ना होने से अकर्ता भाव उत्पन्न होता होने से, सब बुद्धि के उत्पन्न होने से अकर्ता भाव उत्पन्न होता है। अकर्ता भाव उत्पन्न होने से ईश्वर में निर्मल निर्दोष गुणातीत समझने में आता है। ईश्वर गुणातीत समझ में आने के बाद गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ये समझ में आता है। और गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ये समझ में आने के बाद मनुष्य तीनों गुणों को समझ जाता है कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये त्रिगुणमयी माया है प्रभु की। और समझ में आ जाता है त्रिगुणमयी माया को समझ लेता है। तो पहले तमोगुण तथा रजोगुण को त्याग कर सतोगुण में स्थित होता है।
और रजोगुण सतोगुण से होने के अभ्यास से करते करते सतोगुण से ऊपर गुणातीत अवस्था का ज्ञान होता है। और गुणातीत ब्रह्म लक्षण ब्रह्म के लक्षण है, श्याम सुंदर के लक्षण है। गुणातीत अवस्था का ज्ञान होने से ब्रह्म के लक्षण, ब्रह्म भाव, ब्रह्म गुण मनुष्य में आत्म गुण आ जाता है। और ब्रह्म भाव के आने से बाहर भीतर एक ब्रह्म व्याप्त नजर आने लगता है। बाहर भीतर परिपूर्ण एक ब्रह्म नजर आने लगता है। और ब्रह्म भाव आने से बाहर भीतर एक ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता है। एक नजर आने से मन ब्रह्म मन बन जाता है। और ब्रह्म मन बन जाने से अंतकरण पवित्र बन जाता है। अंतकरण पवित्र बनने से प्रभु सुमरन अंतरात्मा से बन जाता है। वासुदेव से अन्य कुछ भी है ही नहीं। कृष्ण सत्य है, नित्य है, उत्तम है। ये समझ में आने से प्रभु से मिलन के लिए, आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल हो जाती है। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का नाम लो, प्रभु का सुमरन करो। और सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु के भजन बोलें। कृष्ण दिल में दया अपने ना लाओगे, कृष्ण दिल में दया अपने ना लाओगे, किसने हमको क्या ये से ही तरसाओगे। कृष्ण दिल में दया अपने ना लाओगे, कृष्ण हमको क्या ऐसे ही तरसाओगे। देखते हम रहेंगे हर कब तक तुम्हें, हमको ऐसे ही भगवान क्या तरसाओगे। कृष्ण दिल में दया अपने ना लाओगे, दास कब तक इस सिर को झुकाए रहेंगे। कृष्ण हो कृष्ण कब तक सुनाए रहेंगे, क्या विनती भी सुन कृष्ण ना आओगे। कृष्ण दिल में दया अपने ना लाओगे, कृष्ण हमको क्या ऐसी तरसाओगे। कृष्ण देखते ही देखते आँखें भी थक गईं, कृष्ण देखते ही देखते आँखें भी थक गईं। आज रोते हुए आँखें भी भर गईं, प्यार प्यारे ना दिल में रहम लाओगे। कृष्ण दिल में दया अपने ना लाओगे, कृष्ण हमको क्या ऐसे ही तरसाओगे। राम कृष्ण दास तेरे तड़प हैं रहे, राम कृष्ण दास तेरे तड़प हैं रहे। कृष्ण आओ प्रभु हम विनय कर रहे, दास शरण पड़े प्रभु दास शरण पड़े, अब ना उठाओगे। कृष्ण दिल में दया अपने ना लाओगे, कृष्ण हमको क्या ऐसी तरसाओगे। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोलें। श्याम आओ मेरे श्याम आओ, 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 श्याम आओ मेरे श्याम आओ। बोलिए भगवत्सर भगवान की जय, बोलिए सतगुरुदेव जी महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जब आत्मा अत्यंत व्याकुल होकर अपने प्रभु को पुकारती है, उस समय मन और दसों इंद्रियों बस में होती हैं। तब दसों इंद्रियों तथा मन आत्मा बैल होकर प्रेम से, प्रेम आंसुओं से अपने परमात्मा को पुकारती है और प्रभु का साक्षात्कार होता है। प्रभु साक्षात प्रकट होते हैं और प्रभु दर्शन, प्रभु मिलन होता है। आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। उस अविनाशी अमर प्रभु के दर्शन होते हैं।
और उस समय जो अक्षय आनंद आता है वो कहा लिखा नहीं जाता। जन्म मरण का नाश हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाती है तथा सदा सदा को प्रभु धाम में वास होता है। प्रभु धाम में वास होता है, मनुष्य शरीर से अमर बन जाता है। और प्रभु धाम प्राप्त होने से, प्रभु दर्शन प्राप्त होने से मानव प्रलय काल में व्याकुल नहीं होता और सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न नहीं होता। सदा सदा को प्रभु नाम सुरन प्रभु धाम में वास हो जाता है और वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, लक्ष्य और राशि से मुक्त हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है, प्रभु का सच्चा राम कृष्ण दास बन जाता है। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का नाम लो और सबको नाम लिवाओ। प्रेम से, निर्मल मन से, निष्काम भाव से प्रभु को अंतरात्मा से स्मरण करो। बार बार विनय करके प्रभु स्मरण करो, हे प्रभु मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, आपके सिवा मेरा संसार में कोई नहीं है। हे प्रभु मैं आपकी चरण शरण हूँ, हे प्रभु मेरी लाज आपके हाथ में है। ऐसी बार बार प्रभु की विनय करो, प्रार्थना करो और प्रभु का नाम लो। प्रेम से प्रभु का नाम लो और किसी प्राणी के प्रति द्वेषभाव मत रखो, सबसे समभाव रखो, धर्म सत्य मर्यादा के अनुसार व्यवहार करो और प्रभु को प्रेममय समझकर सबके सामने पहले प्रभु का नाम लो और सबसे प्रभु का नाम लेवाओ। प्रभु के नाम लेने से, प्रभु के नाम भक्ति से लेते लेते प्रभु का एक नाम पकड़ो। गुरु जी जो तुमको नाम दे, गुरु से एक नाम लो। प्रभु के खिचड़ी वाली भक्ति मत करो, सबका सम्मान करो, लेकिन प्रभु का सुमरन अंतरात्मा से अपने एक प्रभु का करो, एक प्रभु का नाम लो और नाम